Hello students, after discussing the very important results, now exercise 1.4. First question, that is write the negation of the following given statements. Second question है, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड P and negation Q, इसका नेगेशन करना, हमने नेगेशन लिख दिया, इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन करना है. तो वी राइट द होल स्टेटमेंट इन अ ब्रैकेट and then we do the negation of the given compound statements. Direct यहाँ negation मत लगा देना, that will be wrong. Negation of the whole statement. So in a bracket, the statement is written in a bracket and put negation outside. Now apply the rule. In bracket, which connective is there? That is what? And, conjunction. Conjunction का rule क्या है? It is converted into or, and negation is operated on both statements. तो फर्स्ट पे negation ऑपरेट हुआ, negation P and का और, negation Q पे जब negation ऑपरेट करोगे तो negation का negation न्यूट्रल हो जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. negation Q, उस पे negation डाला तो it is what? Q. Now fourth question, that is P or negation Q and R. Write in a bracket the whole statement, negation is outside. अब देखो इसमें ये एक ब्रैकेट है, उसके बाद कनेक्टिव है एंड, और फिर एक स्टेटमेंट आर है. इट मीन्स द होल ब्रैकेट इज कंसिडर्ड एज वन स्टेटमेंट एंड आर, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट. तो नेगेशन ऑपरेट किस पर होगा? एंड पर ऑपरेट होगा, और एंड क्या बनेगा? और बनेगा. तो नेगेशन इज ऑपरेटेड ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ब्रैकेट के बाद नेगेशन डाल दिया, एंड का बना और, नेगेशन इज ऑपरेटेड ऑन द सेकंड, आर का नेगेशन आर. वापस इस ब्रैकेट में फिर से सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट में वापस कनेक्टिव है और, नेगेशन इज ऑपरेटेड, नेगेशन पी और का बना एंड, नेगेशन कैंसल, नेगेशन क्यू का नेगेशन क्यू, और वो एज इट इज. नाउ सेवेंथ, पी और नेगेशन क्यू वन ब्रैकेट implies P and negation Q and the bracket. तो मैंने आपको क्या बताया था? The whole bracket is considered as one statement. वैसे तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, बट कनेक्ट होने के बाद ये एक बन जा रहे हैं. बीच में क्या है? Implies. So the whole statement is written in a square bracket. बाहर लग गया negation, इसका negation लेना है. अब एक ब्रैकेट है, that is one statement, implies second statement. What is main connective? Implies. Implies पर negation ऑपरेट होगा. What is the rule? Implies के केस में फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है, it is unaltered, there is no change on the first statement. P implies Q का negation क्या है? P implies का बन जाएगा and negation Q. तो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया एंड में. negation is operated only on the second statement. सेकेंड स्टेटमेंट एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के बाद नेगेशन लग गया. नाउ नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? एंड. नेगेशन लगाओगे तो एंड का क्या बनेगा? और. नेगेशन इज ऑपरेटेड ऑन द बोथ स्टेटमेंट्स, बोथ वेरिएबल्स. सो नेगेशन पी एंड का और, नेगेशन कैंसल क्यू. और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो फर्स्ट ब्रैकेट था, इट इज अनअल्टर्ड इन केस ऑफ इम्प्लाइज. नाउ fifth one, P implies P or negation Q. One statement implies a bracket, that is what? Second statement. The whole bracket, उसमें कितने भी statement होने दो, the whole bracket is considered as one statement. तो negation जब डालेंगे तो bracket में लिखा square bracket, the whole statement is written in the bracket. P implies P or negation Q. नेगेशन किस पे लगेगा? इम्प्लाइज पे. व्हाट इज द रूल ऑफ इम्प्लाइज? अभी डिस्कस किया हमने. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अनचेंज, इस पर नेगेशन ऑपरेट नहीं होगा. इम्प्लाइज बना एंड, नेगेशन इज ऑपरेटेड ऑन द सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इज दिस ब्रैकेट, नेगेशन डाल दिया. ब्रैकेट के अंदर क्या है? और है, और पे नेगेशन ऑपरेट होगा तो एंड बनेगा, और दोनों स्टेटमेंट पे नेगेशन ऑपरेट होगा.
negation of P or Q is what? Negation P and negation P और का and negation cancel हो गया, तो ये negation is operated on negation Q, इसने cancel किया, ये सिर्फ Q हो गया. It is P and negation P or Q.